दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज मौर्य। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड को कैसे पता किया जा सकता है। ट्रेंड को पता करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोग उसको अक्सर उसमें गलती कर देते हैं और उस गलती के कारण फंस के अपना लॉस करते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें किस तरीके से ट्रेंड को पहचानते हैं। आप ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, या फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो उसको कैसे पहचानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि मार्केट में 4 फेज होते हैं। जो 4 फेज एक्यूमुलेशन फेज, एडवांस फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिक्लाइनिंग फेज। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है यानी एडवांस फेज में होता है तो वो कब तक एडवांस फेज में रहता है और अप ट्रेंड बनाते हुए किस तरीके से चलता है और डाउन ट्रेंड में कब आता है। अब देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए किसी एक जगह से ये अप ट्रेंड में बदलता है, यहाँ से ये अप ट्रेंड में बदलता है, तो जब अप ट्रेंड में बदलता है तो ये फिर मार्केट कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है। तो इसको हम कैसे पहचाने कि यहाँ से मार्केट डाउन हो जाएगा या मार्केट फिर यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा और कहाँ से ये अपना चार्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। तो इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि हम जो है इसको किस तरीके से डिसाइड करें कि मार्केट ये अप ट्रेंड में जा रहा है और डाउन ट्रेंड में है। इसका कंफर्मेशन ऐसे मिलता है कि जब ये मार्केट कहीं साइडवेज से होकर जब ये ट्रेंड में आ जाता है तो ट्रेंड में आने के बाद ये अपने आप कितना डाउन करता है, क्योंकि जब यहाँ से ये डाउन होता है तो ये कम से कम इसका 50% का करेक्शन या 45%, 50%, 55% का करेक्शन लगभग आ जाता है। और यहाँ से फिर जब अपने आप को यहाँ से ये जाकर ब्रेक करता है, ये एक पॉइंट है जहाँ से वो ब्रेक करता है, तो ये माना जाता है कि अब मार्केट अप ट्रेंड में आ गया है और मार्केट अप ट्रेंड बनाते हुए ऊपर जाएगा। तो ये जब तक ये इस तरीके से चलता रहता है और अपने चार्ट में ऐसे इसको बनाते हुए, एक मिनट में आपको समझाता हूँ। अपने ट्रेंड को ऐसे वो चलते हुए जाता है, अपने आप को लगभग इस करेक्शन के ऊपर रहता है, इस करेक्शन के ऊपर रहता है, तो ये इसे अप ट्रेंड मानते हैं। ये अप ट्रेंड में ऐसे ही चलता रहता है और जब तक जाता है, जब यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर पहुंचकर मार्केट यहाँ से जब तक इसको ब्रेक ना करे तब तक इसे अप ट्रेंड में माना जाता है। तो कभी एक जगह पर पहुंचने के बाद ये फेक ब्रेकआउट देता है और यहाँ से जब मार्केट कभी यहाँ पर आता है और इसे ब्रेकआउट देकर नीचे चला जाता है, तब हम इसे मान सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से फिर रिवर्सल होने वाला है। तो जब यहाँ पर रिवर्सल होने वाला है, जब तक ये पोजीशन नहीं आता है, जब तक ये कंडीशन नहीं आता है, तब तक मार्केट को अप ट्रेंड में माना जाता है। आप यहाँ से इसको अप ट्रेंड में लेकर चल सकते हैं। और इसके अलावा ये अप ट्रेंड का तरीका हो गया। अप ट्रेंड के बाद जब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो होता क्या है, एक मिनट में फिर इसे मिटा देता हूँ। मार्केट ऐसे चलते हुए जा रहा है और ये जब यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना रहता है या फिर अपना अप ट्रेंड जो है वो खत्म करना रहता है, तो मार्केट फिर यहाँ से ये जो इसने अपना पिछला लो बनाया हुआ है, इस पिछले लो के पास आता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो इसे माना जाता है कि यहाँ से अब ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है या फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है। फिलहाल मैं आपको डाउन ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। तो जब ये इसे ब्रेक करता है तो इसको एक सिग्नल मानते हैं कि मार्केट जो है अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आना रहता है तो फिर वो इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। तो उसको फिर यहाँ पर ये जो है इसका लो मानते हैं और इस लो को जब यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। देखिए, मार्केट में सब कुछ संभावनाओं पे ही टिका होता है और इस संभावनाओं के साथ ही चलते हुए मार्केट कैसे अपनी चाल चल सकता है इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। किसी भी चीज़ का 100% कंफर्मेशन नहीं होता है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो एक ट्रेंड होता है जो मार्केट में चलता है
और अगर उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, देखिए मार्केट में डाउन ट्रेंड का भी यही तरीका होता है, मार्केट में अप ट्रेंड का भी लगभग यही तरीका होता है जो लोग फॉलो करते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस भी लगाते हैं आप। स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है ताकि अगर कभी मार्केट शिफ्ट होता है या फिर आपके ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलता है तो कम से कम आपको कम लॉस हो। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आपको कम लॉस हो और आप ट्रेंड में बने रहें और ट्रेंड से पैसा कमा सकें। तो जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद फिर जब यहाँ से ऐसे करके आता है और इसको फिर से ब्रेक करता है, यानी इस लाइन को ब्रेक करता है, तो इसको डाउन ट्रेंड में शिफ्ट माना जाता है। और ये इस तरीके से चलता रहता है, इस तरीके से चलता रहता है जब तक इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर नहीं निकलता है, इस लाइन के ऊपर नहीं निकलता है, जब तब तक इसको डाउन ट्रेंड में माना जाता है। डाउन ट्रेंड में इसको तब तक माना जाता है जब ऐसे वो इसको इसके ऊपर निकलता है तो इसको मानते हैं कि फिर इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है। तो डाउन ट्रेंड में इस तरीके से माना जाता है, अप ट्रेंड में इस तरीके से माना जाता है, और उसके अलावा जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो उसको इस तरीके से समझते हैं कि इसने अपना पिछला जो हाई था यहाँ से इसने इसके नीचे गया और ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन फिर ये शिफ्ट होकर अपने पिछले हाई के ऊपर निकल गया और यहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। तो इसको आप फिर से हम अप ट्रेंड में मान सकते हैं। मार्केट इस तरीके से चलता है। हालांकि इस बीच में साइडवेज पैटर्न भी बनते हैं। मैं साइडवेज पैटर्न के लिए भी मैं कुछ एक अगला वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मार्केट साइडवेज पैटर्न में कब शिफ्ट होता है। फिलहाल आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में समझिए कि मार्केट किस तरीके से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में चलता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही शिफ्ट होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों को तब आता है जब मार्केट में यहाँ पर उनको पता नहीं चलता है कि यहाँ से मार्केट, मान लीजिए होता ये है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। मान लीजिए कोई मार्केट है वो ऐसे ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा है और हमने यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया और जो है ट्रेड लेने के बाद पता चलता है कि मार्केट यहाँ से फिर ये यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। अब ये इसको ब्रेक कर दिया तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया और हम फंस गए। तो स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ता है। अगर आपने पूरे ट्रेड के बाद आपने लास्ट में ट्रेड लिया है तो शायद आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये 15 मिनट का कैंडल है और 15 मिनट के कैंडल में मैं इसे देख रहा हूँ, तो अगर मार्केट यहाँ पर आने के बाद, अगर मार्केट यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है जो 5 मिनट के कैंडल में अगर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है और इसका छोटा ब्रेकआउट देता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए कि शायद मार्केट यहाँ से शायद इसको ब्रेक कर दे। अगर वो इसको ब्रेक नहीं करता है और ब्रेक ना कर फिर से यहाँ से कहीं 50% का करेक्शन लेने के बाद या 45% या 55% का करेक्शन लेने के बाद फिर यहाँ पर कहीं पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश मोरबूजी हो सकता है, इंगल्फिंग कैंडल हो सकता है या हैमर कैंडल हो सकता है। कोई भी अगर वहाँ पर वो बुलिश कैंडल बनाता है तो ये माना जाता है कि इसके बाद मार्केट अभी इसको ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाकर उसको ब्रेक दे रहा है, तो ये फिर यहाँ से इसको ऊपर ले जा सकता है। मार्केट इसको ऊपर ले जा सकता है और यहाँ से ब्रेक करके फिर ऊपर जा सकता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं या फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सावधान हो सकते हैं कि शायद मार्केट जो है यहाँ से शिफ्ट होकर शायद इसको ब्रेक डाउन कर दे। लेकिन अगर ब्रेकडाउन ना करने के बाद कोई बुलिश कैंडल बनाता है 50% या 45% के करेक्शन के बाद, तो ये माना जाता है कि ये मार्केट का अभी अप ट्रेंड चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड नहीं आया है। तो इसको इस तरीके से समझा जाता है, मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है और अगर मार्केट यहाँ से फिर ये इसको ब्रेक करता है, ये अपना पिछला लो ब्रेक करता है और यहाँ पर आता है, तो इसको ऐसे डाउन ट्रेंड में मान लेते हैं।
तो आपको जब मार्केट को जब आप इस तरीके से समझेंगे कि मार्केट जब अपने अप ट्रेंड में होता है तो वो किस तरीके से इसको ब्रेक करते हुए चलता है, इसको ब्रेक करते हुए चलता है और अपना करेक्शन लगभग 50% पर लेता है। अपना करेक्शन लगभग 50%, 55%, 45%, 60% के आसपास का करेक्शन लेता है। कम से कम उसका करेक्शन 40% से ज़्यादा होना चाहिए। तो मानते हैं कि उसने एक ट्रेंड बनाते हुए वो चल रहा है और मार्केट फिर अप ट्रेंड में जा रहा है, तो इसको ब्रेकआउट देते हुए जा रहा है, तो इसको अप ट्रेंड में मानते हैं। सेम यही चीज़ आपको डाउन ट्रेंड में मानते हैं। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। आने वाले और भी वीडियो में आपको और भी चीज़ों को समझाऊंगा। धन्यवाद।